हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि नर्सरी से ख़रीदे हुए पौधों को अपने घर में किस तरह से रिपोर्ट करें कि वह आपका पौधा आसानी से लग जाए और क्या उसका सही तरीका होगा, किस तरह से रिपोर्ट करें। क्योंकि YouTube में तरह तरह की वीडियो ऑलरेडी बहुत सारी पड़ी हुई हैं, पर इस वीडियो में जो बताया गया है वो सबसे ईजीएस्ट वे है किसी भी प्लांट को रिपोर्टिंग करने का। ये देखिए, हमने नर्सरी से 2 पौधे खरीदे हुए हैं। एक हमारा ब्लैक रबर प्लांट है और दूसरा है करोटन पौधा। ब्लैक रबर प्लांट को फिकस इलास्टिका भी कहते हैं और करोटन तो है ही। और दोनों पौधों इंडोर हैं और एयर प्यूरीफाइंग प्लांट भी कहा जाता है इनको। आप इंडोर लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से ग्रो करते हैं। ये देखिए दोस्तों, साथ ही हमने 2 प्लास्टिक पॉट्स लाए हुए हैं। इन पॉट्स में ड्रिल करने के लिए ऑलरेडी दिया हुआ है और इसमें हम 6 ड्रिल कर सकते हैं, जिससे कि बाई चांस वाटरिंग ज़्यादा हो जाए तो वो थ्रू आउट हो सके यहाँ से। और इन ड्रिल्स की वजह से अगर बाई चांस आपका पॉट धूप वगैरह में रखा रह गया है तो इस पॉट के अंदर ज़्यादा ह्यूमिडिटी ना हो, इसके लिए हमें इन पॉट्स में ड्रिल्स बनाना ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अगर हमारा पॉट अच्छे से ड्रिल है तो इसमें जैसे ह्यूमिडिटी भी नहीं बनती। और ये देखिए दोस्तों, हमने इसमें 2 ड्रिल किए हुए हैं। इसी तरह से हमने दूसरे पॉट में भी ड्रिल कर लिया है। दोनों में हो गए। दोस्तों, ये जो हमने सॉइल यूज़ करी हुई है नॉर्मल एग्रीकल्चर फील्ड वाली सॉइल है, मतलब कि खेत वाली सॉइल यूज़ करी गई है। और ये जो सॉइल होती है ना, अच्छी होती है क्योंकि ये ऑलरेडी फर्टाइल सॉइल होती है। मतलब जहाँ पे लोग किसान खेती करता है वो वैसी सॉइल है। और ये सॉइल जो हम यूज़ करेंगे ये ड्राई होनी चाहिए। जितनी ड्राई होगी उतनी अच्छी होती है। साथ ही हमने थोड़ी सी रेत यूज़ करी हुई है। रेत होती है ना, रेत का काम होता है कि पॉट्स के अंदर ह्यूमिडिटी बनाए रखे। और फिर साथ में हमने वर्मी कंपोस्ट थोड़ी यूज़ करी हुई है। वो वर्मी कंपोस्ट आपको तो पता ही है पहले ही, क्योंकि वो न्यूट्रिशन का काम करती है, मतलब प्लांट को हेल्दी बनाने का काम करती है। हाँ दोस्तों, अब हमने इन तीनों चीज़ों को मिला के मिक्स करके अपनी मिट्टी को, प्लांट सॉइल को बना लेना है। अब हम तीनों को जितने अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे वो प्लांट की सॉइल उतने अच्छे तरीके से हमारे प्लांट्स के रूट्स में पहुंचेगी। अगर आपको कुछ एडिशनल चीज़ें ऐड करनी है आपके सॉइल बनाते टाइम, अगर आप चाहो तो सॉइल बनाते टाइम ना आप कोकोपीट वगैरह यूज कर सकते हैं। और साथ में प्लांट कोकोपीट होता है ना, तो प्लांट को ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करने का काम करता है और साथ ही में न्यूट्रिशन भी देता है। तो आप कोकोपीट ईजिली यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही में अगर हो, और आपको ना किसी भी तरह का केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी तरह केमिकल फर्टिलाइज़र ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। और ज़्यादा से ज़्यादा आप हो सके तो वर्मी कंपोस्ट यूज़ करें, जितना ज़्यादा हो सके। वर्मी कंपोस्ट में कोई दिक्कत नहीं होती। ये देखिए दोस्तों, अब हमारी सॉइल बन चुकी है। अब हम इस सॉइल को थोड़ा सा पहले इन पॉट्स में थोड़ा थोड़ा सा भर लेंगे, जिससे कि मतलब प्लांट्स की हाइट को बराबर रखा जा सके। थोड़ी थोड़ी सी हम इन सॉइल को पॉट्स में भर लेते हैं। ये देखिए, इस तरीके से हमने थोड़ी सी सॉइल भरी हुई है इन पॉट्स में। दोस्तों, ये जो हमारे रबड़ प्लांट में पॉट्स लगा हुआ है, इसे धीरे से रिमूव करना है। ये हमारा सॉइल जो बंधी हुई है रूट्स में, वो रिमूव ना हो पाए। अब हमें मतलब सबसे पहले नर्सरी पॉट्स को प्लांट से निकाल लेना है। ध्यान रखें कि पौधे के रूट्स के पास जो ये सॉइल बंधी हुई है, ये मतलब रिमूव नहीं करनी। यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे कि रूट्स में लगी हुई इस सॉइल को रिमूव करके या पानी में डिप करके रिमूव कर लें। ईजीएस्ट वे होता है, मतलब ऐसा बोलते हैं। पर आप सबसे ईजीएस्ट वे यही रहेगा कि आप इसे लगा रहने दें और आप अपने ही पॉट में एज टू एज रिपोर्ट कर दें। ये देखिए दोस्तों, पॉट में रख कर, प्लांट को रख कर अपने मिट्टी से फिल कर दिया है। और इसी तरह से अपने करोटन के पौधों को पॉट से रिमूव करके उसको अपनी प्लांट्स के हाइट के हिसाब से पॉट में रख देना होता है। ये देखिए दोस्तों, हमने अपने पहले प्लांट की रिपोर्टिंग कंप्लीट कर ली है और अब हम इसी तरह से दूसरे प्लांट के लिए भी करेंगे। और दूसरे प्लांट के लिए भी उसी तरह से थोड़ी सी सॉइल को पॉट में फिल करनी है। फिर प्लांट पॉट को रिमूव करना है और उसके बाद प्लांट पॉट रिमूव करने के बाद पॉट्स में प्लांट को उसकी हाइट के हिसाब से रख देना है। हमने इस प्लांट को रख दिया है उसकी हाइट के हिसाब से और अब इस सॉइल को फिल कर देंगे, मतलब पॉट्स को भर देंगे। ये देखिए भर रहे हैं और सॉइल जब ऊपर तक भर गई है, अब हमें इस पॉट को मतलब प्रेस नहीं करना है, दबाना नहीं होता। और इस सॉइल को बस नॉर्मल हैंड से बराबर कर देनी ऊपर से। ये देखिए दोस्तों, अब हमारा करोटन का पौधा भी
इस तरह से रिपोर्ट हो चुका है। पॉट्स को ऊपर तक भर दिया है। अब पॉट्स के ऊपर की सॉइल को नॉर्मल हैंड से बराबर कर देंगे। अगर नॉर्मल हैंड से प्रेस नहीं करना, क्योंकि अगर प्रेस कर दोगे तो रूट्स के पास जो लगी हुई सॉइल है वो रिमूव हो जाएगी। अगर वो रिमूव हो जाती है तो आपके पौधे के ड्राई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने दोनों पौधों को रिपोर्टिंग अपनी कंप्लीट कर ली है। और ये दोनों पौधे देखो रिपोर्टिंग के बाद कितने प्यारे लग रहे हैं, मतलब कितने अच्छे लग रहे हैं। आप इसी तरह से आप भी अपने घर में नर्सरी से प्लांट ला के लगा सकते हैं। और अपनी मोस्टली रिपोर्टिंग हो सके तो शाम मतलब इवनिंग के टाइम रिपोर्टिंग करें तो ज़्यादा सही होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।